हेलो दोस्तों, कल अपन ने जो प्रीपोजिशन की क्लास ली थी उसमें मैंने समझाया था कि किस प्रकार से जो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और कहां पर लगकर उसके जो नाउन और चाहे प्रोनाउन हो उसके भावार्थ के अनुसार जो व्यक्त करते हैं उसी को प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में एट का प्रयोग करना आपको सिखाया था। आज हम जो दूसरा पॉइंट है उसका यूज ऑफ इन। अब यूज ऑफ इन का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से इसको समझते हैं और किस प्रकार से आपके एग्जाम्स में आते हैं तो इसको हल करते हैं। अब इनका अर्थ होता है अंदर की अवस्था में। इनका अर्थ क्या होता है? अंदर के अवस्था में, जहां पर स्थिरता का भाव उत्पन्न होता है उसमें ही इनका प्रयोग किया जाता है। अब इनका प्रयोग कहां कहां किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि मैंने बताया था जो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है वो नाउन के जो भाव होते हैं उसके अनुसार ही उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन है दे वर स्पेस द रूम। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आ गया आपके पास। सेकंड क्वेश्चन आ गया जैसे ही वाज बोर्न स्पेस अप्रैल आ गया। सेकंड क्वेश्चन ये आ गया। थर्ड क्वेश्चन मान लो आपके पास आ गया डू नॉट गो आउट स्पेस द सन। थर्ड क्वेश्चन आ गया। फोर्थ क्वेश्चन आ गया आपके पास, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास ही राइट्स हिज आंसर। ही राइट हिज आंसर स्पेस हिंदी। एक क्वेश्चन ये आ गया। अगला क्वेश्चन आ गया ही इज स्पेस आर्मी। फिर क्वेश्चन आ गया आपके पास आई लिव स्पेस जयपुर। एक क्वेश्चन ये आ गया। एक क्वेश्चन आ गया आपके पास जैसे ही विल कम स्पेस द मॉर्निंग। ही विल कम स्पेस द मॉर्निंग। एक क्वेश्चन आ गया कंप्लीट दिस आंसर स्पेस हाफ एन आवर। ये क्वेश्चन आ गया आपको और कहेगा कि प्रीपोजिशन का प्रयोग करो। तो मैंने कहा था प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन का जो सेंटेंस का जो भाव निकलता है उसके अनुसार इसका प्रयोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जैसे आ गया फर्स्ट क्वेश्चन दे वर स्पेस द रूम। अब अपन क्या सोचते हैं कि मैंने ऐसे बोल दिया कि द रूम को देखकर प्रयोग करो, ऐसा नहीं होता है। इसका प्रयोग होता है, उसका भाव क्या कहता है? ये कह रहा है दे वर स्पेस द रूम, कि वह कह रहे हैं कि वे कमरे में बैठे हुए हैं। इसका मतलब कि जो व्यक्ति है वो क्या करा हुआ है? कमरे में स्थिरता से बैठा हुआ है। तो स्थिरता के भाव के लिए पहला नियम क्या हुआ? स्थिरता के, यानी कमरे के अंदर अंदर होना चाहिए। यह नहीं कि चलकर आ रहा है कि ही कम इनटू द रूम, क्योंकि जो चलकर आते अंदर उसमें इनटू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो पहले से बैठा हुआ है तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? इनका प्रयोग। तो पहला नियम क्या हुआ? स्थिरता के लिए, यानी एक जगह बैठे हुए के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? पहला नियम हुआ स्थिरता का जो भाव आ जाता है उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है ही वॉज बोर्न स्पेस अप्रैल। अब यहां पर क्या गया? अप्रैल। और अप्रैल क्या होता है? मंथ होता है। अप्रैल क्या होता है? मंथ होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सीजन मंथ और ईयर्स, सीजन मंथ और ईयर्स के लिए, यानी ऋतुएं, महीने और वर्षों के लिए जो आते हैं उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार से? जैसे क्वेश्चन है ही वॉज बोर्न स्पेस अप्रैल, कि उसका जन्म कब हुआ था? अप्रैल के अंदर हुआ था।
तो इसका मतलब यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, इनका प्रयोग किया जाएगा। कह रहा है कि अप्रैल, यानी अप्रैल क्या होता है मंथ, या जून आ जाए तो भी किसका प्रयोग करना है, इनका। साल आ जाए 1987 आ जाए, 1948 आ जाए, सीजन्स आ जाए, तो इसमें किसका प्रयोग करना है आपको, इनका प्रयोग करेंगे। क्लियर। दूसरा नियम हुआ सीजन, मंथ और ईयर्स के पहले इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, डू नॉट गो आउट स्पेस द सन। अपन कहते हैं कि वर्षा हो रही है तो बाहर मत जाओ, धूप तेज गिर रही है तो बाहर मत जाओ। तो ये क्या होती है, भौतिक अवस्था। अब भौतिक अवस्था जैसे मेरी तबीयत खराब हो रही है तो मेरा स्वास्थ्य गिर रहा है, और ये यहां पर क्वेश्चन है डू नॉट गो आउट स्पेस द सन। इसका मतलब ये हुआ कि धूप के अंदर बाहर मत जाओ। जो भौतिक अवस्था होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई कहे कि वर्षा हो रही है तो बाहर मत जाओ, धूप हो रही है तो बाहर मत जाओ, सर्दी हो रही है तो बाहर मत जाओ, हवा चल रही है, उसका स्वास्थ्य खराब है, तो बैड कंडीशन के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा नियम हुआ भौतिक अवस्था के लिए, भौतिक अवस्था के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। 3 नियम हो गए। 4th नियम देखो, ही राइट्स हिज आंसर, ही राइट्स हिज आंसर, कि वह अपने उत्तर किस में लिखता है, हिंदी में लिखता है। इसका मतलब यहां पर किसका प्रयोग होगा, इनका होगा। इनका क्यों होगा कि किसी भी लेखन, लेखन यानी लिखने का कार्य, तो लिखने के जो कार्य होते हैं उसका यानी लेखन का जो माध्यम होता है उसको बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कैसे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जो एक महान कवि हैं, तो वो हिंदी में भी लिखते थे, इंग्लिश में भी लिखते थे और बंगाली में भी लिखते थे। यानी जो भी पोइम्स होती हैं, कविताएं होती हैं, उन सबका जो जिस माध्यम में लिखते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। कि लाल पेन से, वो लाल स्याही से लिख रहा है, हिंदी में लिख रहा है, इंग्लिश में लिख रहा है, तो हो रहा है ही राइट्स हिज आंसर, कि वह अपने उत्तर किस में लिख रहा है, हिंदी में लिख रहा है। इंग्लिश आ जाए तो वही बात है, राजस्थानी आ जाए तो वही बात है, लेखन का माध्यम बताने के लिए। तो चौथा नियम कौन सा हुआ अपना, 4th है कि लेखन का माध्यम बताने के लिए, लेखन का माध्यम बताने के लिए, कि कवि या कोई भी व्यक्ति जिस रूप में या जिस भाषा में लिख रहा है उस भाषा का माध्यम बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है ही इज स्पेस द आर्मी, ही इज स्पेस द आर्मी। इसमें भी किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। अब क्यों करेंगे, देखो किसी भी ग्रुप में जो मेंबरशिप होती है यानी सदस्यता का जो भाव होता है, यानी मेंबरशिप का जो भाव होता है, उसका जो ग्रुप में का माध्यम बताने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे रेलवे हो, यानी किसी भी ऐसा ग्रुप जो प्रसिद्ध है या कार्यरत है, उस ग्रुप की सदस्यता को बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन है ही इज स्पेस द आर्मी, कि वह किस में है, सेना में है, और सेना का जो ग्रुप है, सदस्यता है, मेंबरशिप है, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, इनका प्रयोग किया जाएगा। तो 5th नियम क्या हुआ अपना, कि किसी भी मेंबरशिप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। 5th नियम हो गए। 6th नियम है आई लिव स्पेस जयपुर, जयपुर क्या है, सिटी है, तो इसका मतलब चाहे सिटी हो, चाहे टाउन्स हो, चाहे कंट्रीज हो, इन सब के लिए किसका प्रयोग करोगे आप, इनका प्रयोग करेंगे। छोटे जो नाम होते हैं, गांव होते हैं, उनके लिए एट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो बड़े शहर होते हैं उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है आई लिव स्पेस जयपुर। अब जयपुर एक सिटी है, तो सिटी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। 6 नियम हो गए। कौन सा, कि सिटी हो, टाउन्स हो, चाहे कंट्रीज हो, इन सबके पहले इनका प्रयोग किया
जाता है। अगला क्वेश्चन है ही विल कम स्पेस द मॉर्निंग। अब यहां पर स्पेस के बाद क्या आया, द मॉर्निंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो पीरियड ऑफ टाइम्स होते हैं, इसका मतलब चाहे मॉर्निंग हो, चाहे इवनिंग हो, चाहे आफ्टरनून हो, क्या कह रहा है, ही विल कम, वह कब आएगा, सोमवार, वो सुबह तक आएगा। कब तक आएगा, सुबह के अंदर आया। तो यहां पर किसका प्रयोग कर देंगे, इनका, कि वह कब आया, सुबह को आया। तो जो पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे इवनिंग हो, चाहे आफ्टरनून हो, यानी जो पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, इनका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट दिस आंसर स्पेस हाफ एन हावर। किस उत्तर को आप कितनी देर में करोगे, केवल आधे घंटे के अंदर करोगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे कि इस एग्जाम को आपको 3 घंटे के अंदर देना होगा, आपको आधे घंटे के अंदर ये करना होगा। जो पर्टिकुलर जो टाइम होता है उसके लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये यही कह रहा है कि इस समय तक आपको ये कार्य पूरा करना होगा। तो अपने पास किसका हुआ, ये इनका प्रयोग हुआ। दोबारा से देख लो, दे वर स्पेस द रूम, यानी स्थिरता का भाव जहां पर व्यक्त होता है वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। सीजन, मंथ और ईयर्स के पहले भी इनका प्रयोग किया जाता है। कोई भी भौतिक अवस्था होती है वहां पर भी इनका प्रयोग किया जाता है। लेखन का जो माध्यम होता है, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, हिंदी इंग्लिश सारी चलेगी, तो लेखन का जो माध्यम होता है उसको व्यक्त करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। इज इन द आर्मी, किसी भी मेंबरशिप को व्यक्त करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। आई लिव इन जयपुर, चाहे सिटी हो, टाउन्स हो, कंट्रीज हो, आदि के नाम के पहले भी इनका प्रयोग किया जाता है। ही विल कम इन द मॉर्निंग, जो भी जो पीरियड ऑफ टाइम होते हैं उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। कंप्लीट दिस आंसर इन हाफ एन हावर। एक पर्टिकुलर जो टाइम होता है, विशेष जो समय होता है कि इस समय तक आपको ये करना होगा, तो भी किसमें प्रयोग किया जाएगा, इनका प्रयोग किया जाएगा।